नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। डेली असम करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे 16 जुलाई का करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्विज देखेंगे। आज का क्विज यूपीएससी आईएएस एग्जाम 2019 से मैं लिया हूँ। प्रीलिम्स का एग्जाम जो हुआ था उससे लिया हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ऑप्शन ए में दिया है, इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजिनस आर्टिसियन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी टू भी देख लेते हैं। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो कि स्टार्ट हुआ था 1906 में, वाज एस्टैब्लिश एज ए पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। यानी यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हरप्पन साइट। हरप्पन साइट को हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। चानुदारो, कोटडीजी और देसालपुर, यहाँ पे ऑप्शन ए, बी और डी तीनों सही है। यहाँ पे गलत है ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको यहाँ पे गलत बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। तो कौन शिफ्ट किए थे, उनका नाम क्या है। उनका नाम जहांगीर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आदमी अपना चॉइस से मैरी कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दिया है, कौन सा स्टेटमेंट आपको सही है ये बताना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। जो एशियाटिक लायन जो है सिर्फ इंडिया में मिलता है। ये बात सही है। ठीक है, सिर्फ इंडिया में ही मिलता है। डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। सिर्फ इंडिया में नहीं मिलता है, बाकी कंट्री में भी मिलता है। वन हॉर्न राइनो इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। ये स्टेटमेंट भी गलत है। सिर्फ इंडिया में नहीं मिलता है, बाकी कंट्री में भी मिलता है। तो ऑप्शन 3 भी यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ओनली 1 करेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो ये था क्विज। आगे हम लोग करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। आज का करंट अफेयर, तो आज का करंट अफेयर्स का सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर्ल्ड यूथ स्किल डे इज सेलिब्रेटेड। किस दिन को मनाया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल डे। हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शन दिया उसके बारे में देख लेते हैं। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, नेशनल डॉक्टर डे। 2 जुलाई को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिज्म डे। उसी प्रकार 6 जुलाई को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड जर्नलिस्ट डे। और इंपॉर्टेंट और भी डेट है, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। उसी प्रकार 12 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड मलाला डे। ठीक है, आगे वर्ल्ड यूथ स्किल डे का थीम क्या था, यह भी आपको याद रखना है। इस बार का थीम था स्किल फॉर ए रिसाइलेंट यूथ। स्किल फॉर ए रिसाइलेंट यूथ इस बार का वर्ल्ड यूथ स्किल डे का थीम था। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम सीईओ। इंटरिम मतलब होता है टेम्पोररी सीईओ ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो इंटरिम सीईओ कौन बने हैं, उनका नाम क्या है। उनका नाम है हेमंग। इससे पहले कौन हुआ करते थे, राहुल जौहरी। ठीक है, आगे बाकी ऑप्शन जो दिया उसके बारे में भी देख लेते हैं। शशांक मनोहर कौन है, चेयरपर्सन है किसका, आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। इमरान ख्वाजा जो है इंटरिम कौन है, सीईओ है किसका, आईसीसी का। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच नेशनल पार्क रिकॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो आपका उस नेशनल पार्क का नाम बताना है। उसका नाम क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, असम स्टेट में। असम में टोटल 5 नेशनल पार्क है। ठीक है, तो पांचों का नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले है काजीरंगा, उसके बाद नेक्स्ट है मानस, नेक्स्ट है औरंग, नेक्स्ट है दिब्रू साइखवा, उसके बाद नेक्स्ट है नामेरी। ठीक है, तो ये 5 नेशनल पार्क कहाँ पे, असम स्टेट में। तो आप कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। असम से ही पद्मश्री अवार्ड 2020 में 5 पर्सन को मिला, 5 व्यक्ति को मिला। उनका नाम भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले इंदिरा पीपी बोरा, आर्ट में मिला था। लील बहादुर छत्री, लिटरेचर के क्षेत्र में मिला था। रवि कनन को मिला था मेडिसिन के साइड में। और जोगिंदर नाथ फुकन को मिला था लिटरेचर के साइड में। कुशल कनौर को मिला था मेडिसिन के साइड में। तो कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। 2020 में ही असम का टेबलो को फर्स्ट प्राइज मिला था 71 रिपब्लिक डे परेड में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली असम गवर्नमेंट है डिसाइडेड टू अपग्रेड दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू नेशनल पार्क। ये मैं आपको पिछला 2-3 वीडियो में बताया था, लेकिन इसमें आपको बताना है, इट विल बिकम इंडियाज व्हिच नंबर नेशनल पार्क। तो ये नेशनल पार्क जो बनेगा, इंडिया में टोटल कितना नेशनल पार्क है और कितना नंबर का नेशनल पार्क ये बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 105 नंबर का नेशनल पार्क बन जाएगा। दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जब नेशनल पार्क बन जाएगा तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली डिप्लोमेट हेमंत हरीश चंद्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर इंडिया टू हिज कंट्री। तो कौन सा कंट्री के एम्बेसडर बने हैं? उस कंट्री का नाम है चेक रिपब्लिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चेक रिपब्लिक का कैपिटल क्या है? पराग्वे है। यहाँ का करेंसी क्या चलता है? कोरोना चलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च प्राज्ञाता व्हिच इज ए गाइडलाइन ऑन डिजिटल एजुकेशन। तो कौन सा मिनिस्ट्री इसको लॉन्च किया है? उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है। ये मिनिस्ट्री किसके पास है? रमेश पोखरियाल निशंक के पास है। बाकी ऑप्शन दिया उसके बारे में देख लेते हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री किसके पास है? एस जयशंकर के पास है। होम अफेयर्स किसके पास है? अमित शाह के पास। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट किसके पास है? स्मृति जुबिन ईरानी के पास। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट इन द प्रोफेशनल कैटेगरी अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो प्रोफेशनल कैटेगरी में इसको कौन इस कॉन्टेस्ट को जीता है? उनका नाम आपको बताना है। उनका नाम है अश्वत्थ और रजनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, बोथ ए एंड बी। ठीक है। बाकी ऑप्शन जो दिया है, राजपाल सिंह और शैली प्रसाद जो है, ये किस कैटेगरी में जीते हैं? ये भी आपको याद रखना है। ये एडल्ट कैटेगरी में जीते हैं। ठीक है। तो कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं प्रोफेशनल कैटेगरी या फिर एडल्ट कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बैंकिंग कॉन्टेक्स्ट व्हाट डज टी स्टैंड फॉर इन स्विफ्ट। तो स्विफ्ट में टी का मतलब क्या होता है? तो पूरा फुल फॉर्म ही हम लोग देख लेते हैं। स्विफ्ट का पूरा फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है। तो यहाँ पे टी का मतलब होता है टेली कम्युनिकेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस इंटरनेट बैंकिंग। तो इंडिया का पहला बैंक का नाम बताना है जो कि इंटरनेट बैंकिंग को लागू किया था। उस बैंक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आईसीआईसीआई बैंक का सीईओ कौन है? संदीप बख्शी हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। 1994 में आईसीआईसीआई का बैंक का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। यानी कौन सा स्टेट के पास बाइकैमरल नहीं है? यूनिकैमरल और बाइकैमरल होता है। ठीक है। तो बाइकैमरल किसके पास नहीं है? इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है, असम स्टेट के पास बाइकैमरल नहीं है, सिर्फ यूनिकैमरल है। इंडिया में टोटल कितना स्टेट है जिसके पास बाइकैमरल है? तो कितना है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उससे आप याद रख सकते हैं। टी ए। ठीक है। टी ए, उसके बाद आपको याद रखना है KUMB। KUMB। ठीक है। इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्टेट इंडिया में उसके पास क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी बाइकैमरल और यूनिकैमरल दोनों का सीट है। टी से क्या होता है? तेलंगाना। ए से आंध्र प्रदेश, के से कर्नाटक, यू से यूपी, एम से महाराष्ट्र और बी से बिहार। ठीक है। इसके पास क्या है? बाइकैमरल और यूनिकैमरल दोनों का सीट है। आगे चलेंगे, कल का होमवर्क का क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच स्टेट टेबलो वाज वॉन द फर्स्ट प्राइज एट 71 रिपब्लिक डे परेड। उस स्टेट का नाम है असम। रिकवरी रेट असम का कितना है? 64.87%। आगे आज का होमवर्क का क्वेश्चन यहाँ पे 2 है, इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से पा सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।